हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं अब्दुल हबीब एक बार फिर आपका खैर मकदम स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रगति कैरियर इंस्टीट्यूट में। उम्मीद है आप लोग मेरे एपिसोड्स बराबर देख रहे होंगे और उससे ज्ञान अर्जित भी कर रहे होंगे, नॉलेज भी गेन कर रहे होंगे और अपनी जो तैयारी है उसे सही रास्ते पर लेकर जा रहे होंगे। राइट पाथ में आपकी तैयारी चल रही होगी। चलिए अपन इसी जो है रास्ते में आगे बढ़ते हैं, इसी तैयारी में अपन आगे बढ़ते हैं। और आज जो है मध्यकालीन भारत का मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं। कल मैंने आपको मध्यकालीन टॉपिक का एक दूसरा टॉपिक पढ़ाया था जिसके बारे में मैंने तुर्की आक्रमण के बारे में आपको बताया था और वो तुर्की आक्रमण था। तुर्की आक्रमण से अपन आगे बढ़ते हैं। तुर्क जो थे मैंने आपको बताया था, अलप्तगीन था उसमें मेन, जो गजनी पर उसने जो है तुर्क साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर सुबुक्तगीन था, मैंने उसके बारे में आपको बताया था। फिर मैं अब जो है आज आपको जो है सुबुक्तगीन का जो दूसरा जो है उत्तराधिकारी जो है सुबुक्तगीन के मृत्यु के बाद जो है गद्दी पर बैठा, कौन बैठा? महमूद गजनवी बैठा, जिसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण की और यमीनुद्दौला और अमीनुल जो है उल्ला की जो है क्या करी थी, उपाधियां धारण की थी। अमीनुल मिल्ला और यमीनुद्दौला की उपाधि धारण की थी और इन उपाधियों को धारित करते हुए ही यानी धारण करके उसने जो है प्रतिज्ञा ली थी, यानी अपने आप से वादा किया था, योजना बनाई थी, ये कह सकते हैं आपके प्रतिवर्ष उसने प्लान किया था कि मैं भारत पर जो है प्रतिवर्ष क्या करूंगा, आक्रमण करूंगा। कुल अगर अपन जैसे बात करें तो महमूद गजनवी जो था 999 यानी 999 यानी 999 में गद्दी पर बैठा था और जो है वो उसका जो लास्ट आक्रमण था वो 1025 में था। उसके बाद उसकी जो है साल डेढ़ साल बाद क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। वैसे तो महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए इसके साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं, यानी इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है कि जो है महमूद गजनवी ने एक्चुअल यानी वास्तविक जो है भारत पर कितने आक्रमण किए और कहाँ किए और किस प्रकार किए। फिर भी एक इतिहासकार हुआ है हेनरी इलियट। हेनरी इलियट, यहाँ मैंने सिर्फ उसका नाम इलियट रखा है पूरा उसका नाम क्या है, हेनरी इलियट। उसके अनुसार जो है महमूद गजनवी के जो आक्रमण थे वो भारत पर लगभग 1001 से लेकर 1026 के बीच में रहे। 1001 से 1026 के बीच में रहे और उसने जो है अपनी जो इतिहास की जो किताब है या अपनी जो किताब है उसके अंदर जो है महमूद के 17 आक्रमणों के बारे में क्या किया है, विस्तृत विवरण दिया है, डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दिया है कि महमूद गजनवी ने कौन सा आक्रमण किस सन में कहां पर किया। और उसने जो है कुल जितने भी इम्बेड हैं महमूद गजनवी के उसमें कुल जो है 17 का जिक्र किया, यानी 17 के बारे में बताया है, उनकी ही शेयरिंग करी है। इसलिए हमें ये मानना होगा या हम ये मान लेते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर जो है कुल 17 बार आक्रमण किए और उसने ये जो आक्रमण किए ये सभी आक्रमण जो हैं उसके क्या रहे, सफल आक्रमण रहे। इसका मतलब ये और है कि भारत पर जब भी वो जिस समय भारत पर आया उसको जो है धन मिला और उसने धन को लेकर गया और जो है सफलतापूर्वक अपने आक्रमण को उसने पूरा किया। चलिए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भारत में जब महमूद गजनवी यानी तुर्क जो लोग थे जब वो वहाँ पर गजनी में थे तो अफगानिस्तान की जो सीमा है, भारत का जो अफगानिस्तान वाला जो इलाका है या अपन कह सकते हैं वो जो गेट है अफगानिस्तान वाली जो सीमा है वो प्राचीर कमजोर हो गया था। अपन उसे कहें भारत की जो सुरक्षा प्राचीर थी किस तरफ की, अफगानिस्तान साइड की जो थी वो थोड़ी सी कमजोर थी। इसी कमजोर प्राचीर यानी इसी कमजोर दीवार यानी इसी कमजोर गेट के सहारे भारत पर जो है कई विदेशियों ने क्या किए, आक्रमण किए। अतः अफगानिस्तान के रास्ते से महमूद गजनवी भी भारत में आया और उसने उसी रास्ते से भारत पर जो है सभी आक्रमण किए। आगे अपन बात करते हैं उस समय जब महमूद गजनवी जब आक्रमण कर रहा था उस समय भारत की अगर अपन बात करें तो भारत पर राजपूतों का शासन था।
किनका शासन था? राजपूत शासकों का शासन था। और वो जो है इस बात को समझने में यानी दूरंदेशी यानी दूरदृष्टि में जो है कमजोर साबित हुए कि भारत पर जो है विदेशी आक्रमण हो सकते हैं, और ये भी समझने में असफल रहे कि किस दिशा से होगा। यही वजह है कि वो जो कमजोर प्राचीर थी यानी जो कमजोर इलाका था या हमारी कमजोर जो सीमा थी, वहां से कोई भी विदेशी भारत पर क्या कर देता था? आक्रमण कर लेता था। महमूद गजनवी ने भी वहीं से आक्रमण किया। तो अपन देखते हैं हेनरी इलियट के अनुसार भारत पर 17 आक्रमण हुए और महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए, जो कि 1026 से 1001 से 1026 तक रहे। उस समय भारत पर क्या था? राजपूत शासकों का क्या था? शासन था। और वो भारत पर जो महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किए वो कहां से किए? अफगानिस्तान के आसपास से किए। उसने कुल 17 आक्रमण किए। 999 में वो गद्दी पर बैठा और उसने जो है प्रत्येक वर्ष भारत पर जो है आक्रमण करने की क्या बनाई? योजना बनाई। आगे बढ़ते हैं। उसने जो पहला आक्रमण किया वो सन 1001 में किया। कब किया? 1001 में किया। ये जो था भारत की सीमा वाले जो इलाके थे उस पर किया। और उसके बाद उसने जो है 1002 में दूसरा आक्रमण किया। ये भी सीमांत प्रदेशों पर किए। यानी पहला आक्रमण 1001 और दूसरा जो आक्रमण है 1002 में किया। ये जो दोनों आक्रमण थे ना, चूंकि वो नया नया था और भारत के बारे में उसको ज्यादा आइडिया नहीं था, तो उसने जब ये आक्रमण किए तो दोनों आक्रमणों में उससे कोई खास सफलता नहीं मिली। यानी ना तो उसको ज्यादा धन मिला और ना ही उसने भारत में ज्यादा जनहानि कर पाया, क्योंकि उसको इतना ज्यादा आइडिया नहीं था। और भारतीय शासकों ने या भारतीय जो राजा वगैरह थे उन्होंने उसे खदेड़ भगाया। अर्थात 1001 पहला आक्रमण और 1002 दूसरा आक्रमण, दोनों जो हैं सीमा वाले इलाकों में यानी सीमांत प्रदेशों में थे। और महमूद गजनवी को इसमें कोई खास यानी जिसका उल्लेख किया जा सके वैसी कोई सफलता नहीं मिली थी। अब अपन आगे बात करते हैं। 1004 में उसने अपना तीसरा आक्रमण किया। 1004 में उसने अपना तीसरा आक्रमण किया। ये जो किया ना उसने, ये उच्च के शासक जो है वजीरा को दंडित करने के लिए किया था। उच्च के जो शासक है वजीरा, उसको दंडित करने के लिए किया था। तो वजीरा जो है उसके भय से जो है, किसके भय से? महमूद गजनवी के भय से जो है पहाड़ियों में जो है जा छुपा। क्या हुआ? पहाड़ियों में जा छुपा। सिंधु नदी के किनारे से चला गया और पहाड़ी नदियों में जो है नदी सिंधु जो नदी है वहां कहीं गुम गया या गायब हो गया और अंततः उसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। अब अपन आगे बात करते हैं। चौथा जो आक्रमण है सन 1005 में जो है महमूद गजनवी ने जो है मुल्तान के खिलाफ किया था। अब इस अभियान में जो है उसका मेन जो टारगेट था वो दाऊद था। वहां का जो शासक था दाऊद था, उसको उससे जो है अपनी स्वाधीनता यानी उसको अपने पराधीन करना था। तो जो है उसमें तो वो कामयाब रहा दाऊद के खिलाफ, लेकिन उससे पहले उसने जो है भटिंडा का जो शासक है आनंदपाल, भटिंडा का जो शासक है आनंदपाल, उसको पराजित किया और फिर दाऊद पर जो है आक्रमण किया। जबकि उसका ये आक्रमण जो था वो मेनली जो था वो दाऊद के खिलाफ था, लेकिन उसने जो है अपनी थोड़ी सी पॉलिसी बदली और भटिंडा चला गया और वहां से जो है आनंदपाल को जो है वो क्या किया? हराया और जो है दाऊद से अपनी जो है स्वाधीनता यानी अपनी गुलामी यानी अपनी स्लेवरी यानी अंडरटेकन उसको कर लिया और दाऊद ने भी जो है उसकी स्वाधीन जो है पराधीनता क्या कर ली? स्वीकार कर ली। अब अपन आगे बात करते हैं। उसका जो पांचवा आक्रमण था वो 1007 में था। पांचवा जो आक्रमण था 1007 में था। ये ओहिंद के शासक नौसा शाह के खिलाफ था और उसने जो है उसको क्या बना लिया था? बंदी बनाया। नौसा शाह को क्या बनाया? बंदी बनाया और अपनी पराधीनता क्या करी? स्वीकार किया। अब छठवा जो आक्रमण है वो 1008 में था। इसमें उसने जो है आनंदपाल को हराया। आनंदपाल को उसने 2 बार हराया। 1008 में भी उसने आनंदपाल को हराया और जो है वहीं से आगे बढ़ा। ये अभियान था उसका और वहीं से आगे बढ़ा। और जो कांगड़ी पहाड़ियां हैं, कांगड़ी जो पहाड़ियां हैं उनके पास में जो स्थित है नागरकोट यानी वहां भी उसने जो है आक्रमण किया।
इस आक्रमण में, यानी कौन सा आक्रमण है, ये जो छठवां आक्रमण है, इस आक्रमण में उसको जो है बहुत अधिक जो है अपार धन की क्या हुई, प्राप्ति हुई। और जब उसको इस अपार धन की प्राप्ति हुई तो वो काफी पॉजिटिव हुआ, यानी अच्छा सिम्टम उसको मिला और उसने भारत पर जो है आगे भी आक्रमण की योजनाओं को कंटिन्यू रखा। ये जो है मेरा पहला एपिसोड है, इसका मैं एक एपिसोड आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए गुड बाय।